गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू दसम क्लासेस। आज मैं आपके साथ हूँ हरिवंश विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ्स। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो पुराने लेक्चर्स चल रहे हैं वो सभी बेसिक मैथ्स के चल रहे हैं, लेकिन अब आज से हम चालू करने वाले हैं एडवांस मैथ्स। उस एडवांस मैथ्स में आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा और वो रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो फ्रेंड, इस लेक्चर से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को और धीरे धीरे हम पार्ट वाइज देखते चलेंगे और हम बिल्कुल एक स्टैंडर्ड तक जाएंगे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एक स्टैंडर्ड होता है। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब फ्रेंड, जैसा कि नाम देके रखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि आप सब जानते हो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का यदि हम अलग अलग मतलब देखें तो त्रि मतलब हमें मिलता है 3 और कोण मतलब आप सब जानते हो कि जहाँ पे कोण की बात की जाए और मिति मतलब होता है किसी चीज का मापन करना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री वो वाला चैप्टर है जहाँ पे 3 कोणों का अध्ययन किया जाता है। मींस जहाँ पे आपको 3 कोण मिलेंगे वहीं पे होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये बात कर रहे हैं हम 3 कोण किस जगह बनते हैं। हम सब जानते हैं कि 3 कोण त्रिभुज में बनते हैं, ट्रायंगल में बनते हैं। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल को। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये समकोण त्रिभुज पे हमारा काम करता है, पूरा वर्क करता है। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो आइए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि समकोण होता क्या। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। यदि हम समकोण की बात करें तो इसे ही बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल की विशेषता होती है कि इसमें एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो फ्रेंड, हमेशा यही वाला कोण 90 डिग्री का आपको मिलेगा। इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। अब फ्रेंड, हम इसको एक नाम दे सकते हैं इन वर्टेक्स को। मान लीजिए इस वर्टेक्स को हमने नाम दिया A, इसे नाम दिया B और इसे नाम दिया हमने C। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपको 3 कोण मिल रहे हैं। पहला वाला कोण है A, दूसरा वाला कोण है B और तीसरा वाला कोण है C। जिसमें जो कोण B है वो किसके इक्वल टू है, तो वो है 90 डिग्री के बराबर। अब यदि हम बात करें A और C की, तो फ्रेंड यहां से हम A प्लस कोण A प्लस कोण C ये भी होता है फ्रेंड 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। We noted the sum of the angle of a triangle be 180 डिग्री। अब फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे तो कोण B ही अकेला 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि A और C मिलके भी आपस में 90 डिग्री होगा। तभी तो हुआ कि A और C आपस में मिलके 90 डिग्री है और B अकेला ही 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 टोटल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रेंड, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथ में समकोण त्रिभुज में हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होता है। साथ ही जो दो कोण बचते हैं हमारे, उन दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री। इसी तरह त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब फ्रेंड, समकोण त्रिभुज में ये तो हमने बात की कोण की। अब हम बात करते हैं भुजाओं की, इन साइड्स की बात करते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देख पा रहे हो यहाँ से कि A से B, B से C और C से A, इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। हम बोल सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं कि ये है A से B, ये है B से C और इसे नाम दे सकते हैं C से A दे सकते हैं। अब फ्रेंड, इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे आपने सुना होगा लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। साथ में हम इनको इंग्लिश में भी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस बोल सकते हैं। फ्रेंड, जो ये तिरछी लाइन होती है इसे हम बोलते हैं कर्ण, या इसे ही बोला जाता है हाइपोटेनस। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं आधार, यानी ये हो जाएगा आपका बेस। और ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो एक साइड होती है, इसे हम बोलते हैं लंब, या हम बोल सकते हैं इसे परपेंडिकुलर। अब फ्रेंड, यदि आप सबने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी
तो पाइथागोरस प्रमेय यही बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम चाहे तो भुजा के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसा कि कर्ण है यहाँ से ऐसे सी बोल सकते हो आप, या सी से ए बोल सकते हो। मान लीजिए हमने इसे लिखा सी से ए, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू लंब को हम बोल सकते हैं ए से बी, तो ए बी का स्क्वायर। आधार को हम बोल सकते हैं बी सी, तो हम इसे बोल सकते हैं बी सी का स्क्वायर। तो फ्रेंड ये है पाइथागोरस प्रमेय का समीकरण। अब हम इस सूत्र का उपयोग जब हमें या तो लंब दे के रखा हो और आधार दे के रखा तो कर्ण निकालने में कर सकते हैं, या फिर लंब और कर्ण दे के रखा तो आधार निकालने में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दे के रखी हुई हो तो हम उसकी तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण में ये लेते हैं कि मान ली जाए कि ए से लेके बी की वैल्यू होगी हमारी 3 सेंटीमीटर, हम इसे लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर। अब मान ली जाए कि जो बी से सी है वो है 4 सेंटीमीटर। मीन्स हमें कौन सी वैल्यू देके रखी, हमें देके रखी है परपेंडिकुलर की वैल्यू एंड हमें देके रखी बेस की वैल्यू। हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस का। तो हम हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे फ्रेंड? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इस सूत्र में हम ए बी की वैल्यू रख सकते हैं 3, लेकिन सूत्र के अनुसार तो यहाँ पे आएगा फ्रेंड 3 का स्क्वायर। अब हम बात करें BC की, तो BC है फ्रेंड यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर होगा। इसी टाइप से हम इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16, टोटल हो जाएगा फ्रेंड ये 25। लेकिन आप सब जानते हो इस साइड है C, इस साइड है फ्रेंड हमारे पास वर्ग, CA वर्ग लिखा हुआ स्क्वायर लगाओ, और जब स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं तो वो चेंज हो जाता है हमारा स्क्वायर रूट में। अब जैसे स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास CA की वैल्यू मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह फ्रेंड यदि किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं देके रखी हुई है तो हम इस सूत्र की मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से जो तीसरी वाली भुजा है हम उसे पता कर सकते हैं। अब फ्रेंड यहीं पे एक वर्ड आता है त्रिक। अब ये त्रिक क्या होता है? जिसे यदि हम इंग्लिश में बोले तो इसे बोला जाता है ट्रिपलेट होता है। तो फ्रेंड ट्रिपलेट या त्रिक क्या होता है? तो आइए हम समझते हैं कि ट्रिपलेट या त्रिक क्या होता है। फ्रेंड हम सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिक की। देखो फ्रेंड होता क्या है कि इस त्रिक के अंदर 3 संख्याएं होती है, 3 नंबर होते हैं, या हम इसे बोल सकते हैं ट्रिपलेट भी। अब 3 नंबर कैसे होते हैं फ्रेंड? तो सबसे पहले यहाँ पे कोई सी दो भुजा होगी, हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहले देखो हमारे पास कितनी वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास 3, दूसरी वैल्यू है 4 और तीसरी वैल्यू है 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 4 5। बस फ्रेंड इसे ही बोला जाता है त्रिक या ट्रिपलेट। इस अभी तक फ्रेंड हम समकोण त्रिभुज को कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे देख चुके हैं। आइए फ्रेंड हम अब आगे बात करते हैं कि कोण को मापने की कौन कौन सी इकाइयां होती है। तो फ्रेंड यदि हम कोण की बात करें, कोण के मापन की इकाई के बारे में, तो हम कोण को 2 तरह से माप सकते हैं। पहला नापते हैं हम फ्रेंड उसे डिग्री में, और दूसरा होता है इसका फ्रेंड रेडियन में। हम इसे लिख सकते हैं डिग्री और दूसरा होता है हमारा रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि हम कोण को 2 तरह से माप सकते हैं, एक माप सकते हैं हम डिग्री में और दूसरा माप सकते हैं हम रेडियन में। जैसे फ्रेंड आप सब जानते हो कि किसी भी लंबाई को सेंटीमीटर में भी नापा जा सकता है, मीटर में भी नापा जा सकता है, वैसे ही कोण को डिग्री में भी मापा जा सकता है और रेडियन में भी मापा जा सकता है। अब यदि हम डिग्री की संकेत की बात करें कि यदि कोई सी वैल्यू लिखी होगी आपके पास तो वो डिग्री में किस तरह से लिखा होगी। तो फ्रेंड यदि हम इसके एक उदाहरण की बात करें, जैसे मान ली जाए हमें लिखना है 60 डिग्री, तो हम फ्रेंड ऐसा लिखते हैं 60 और यहाँ पे लगा देते हैं डिग्री, इसे ही बोला जाता है 60 डिग्री। अब यदि हम रेडियन की बात करें तो मान ली जाए रेडियन में यदि हमें 90 डिग्री लिखना हो तो हम इसे लिखते हैं पाई बाय 2। पाई बाय 2 को बोला जाता है फ्रेंड 90 डिग्री।
लेकिन जो 90 डिग्री है वो डिग्री में होता है और रेडियन में लिखा जाता है इसे पाई बाय 2। साथ ही हम एक संकेत का उपयोग करते हैं यहाँ पे सी का। तो फ्रेंड ये हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन रेडियन का। आइए फ्रेंड अब हम आगे बात करते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको कोई सी वैल्यू डिग्री में देके रखी हुई है और आपसे पूछा जाता है कि इसको रेडियन में बदलिए, और कई बार ऐसा होता है कि रेडियन में दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि इसे डिग्री में चेंज कीजिए। तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि यदि कोई सी वैल्यू डिग्री में है तो उसे रेडियन में कैसे बदलना है, और कोई वैल्यू रेडियन में है तो उसे डिग्री में कैसे चेंज करना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ, केवल 2 फॉर्मूले, आपको नोट कर लेना है फॉर्मूले को और हमेशा इन्हें ध्यान भी रखना है। यदि मान ली जाए फ्रेंड कि कोई सी वैल्यू आपके पास लिखी हो डिग्री में, कोई सी वैल्यू आपके पास लिखी है डिग्री में और आपको इसे चेंज करना है रेडियन में, तो फिर आप क्या करोगे? आपको केवल उस डिग्री की जो वैल्यू है उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आपकी वैल्यू डिग्री में थी वो आपकी चेंज हो जाएगी रेडियन में। और उसी तरीके से यदि कोई सी वैल्यू आपके पास हो रेडियन में तो आपको 180 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल जाएगा ये डिग्री में। तो फ्रेंड ये 2 फॉर्मूले। आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे अगर कोई सी वैल्यू डिग्री में देके रखी हो तो हम रेडियन में चेंज करते हैं और रेडियन में देके रखी है तो डिग्री में चेंज करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 75 डिग्री। अब फ्रेंड इस 75 डिग्री को हमें चेंज करना है रेडियन में। यदि आपके पास देके रखा है 75 डिग्री, तो फ्रेंड जैसा आप जानते हो ये वैल्यू डिग्री में हमें चेंज करना है रेडियन में। हम कैसे चेंज करेंगे? तो फ्रेंड सबसे पहले हमने सीखा है कि ये हुआ डिग्री की वैल्यू, आपको रेडियन में चेंज करना तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे हम इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड हम इसे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। अब आप सब जानते हैं हम कैसे डिवाइड करें, हम इसे 15 से कर सकते हैं। 15 से होता है 15 5 75, 5 बार चले जाएगा, और 15 से यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 बार और फिर हम बचेगा 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 12। अब हम इसे लिख सकते हैं सी। मिस फ्रेंड ये लिखा हुआ था 75 डिग्री और हमने इसे चेंज कर दिया रेडियन में। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और डिग्री में से हम इसे चेंज करते हैं रेडियन में। अब मान लीजिए यदि आपके पास एक वैल्यू हो 30 डिग्री, हम इसे अंश में बोलते हैं हिंदी में, तो 30 डिग्री को आप कैसे चेंज करोगे? रेडियन में। क्या करना होगा फ्रेंड इसे चेंज करने के लिए डिग्री से रेडियन में? तो फ्रेंड सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि ये है 30 डिग्री तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 30 में पाई बाय 180 का। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं और 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 बार, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रेंड पाई बाय 6। इसे हमने चेंज कर दिया रेडियन में। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपके पास हो 90 डिग्री, आप इसे कैसे चेंज करोगे? तब भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री में आपको गुणा करना है पाई बटे 180 से। तो आप सब जानते हो 90 से हम 180 को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बाय 2 रेडियन। तो फ्रेंड ये वो क्वेश्चन थे जो हमें डिग्री में देके रखे हुए थे और हमने इन्हें चेंज किया रेडियन में। अब फ्रेंड हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो रेडियन में देके रखे और हम उन्हें चेंज करेंगे डिग्री में। तो आइए फ्रेंड हम एक क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 5 बाय 6। ये है फ्रेंड रेडियन में, इसे हमें चेंज करना है डिग्री में। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे? हमें क्या करना है, सबसे पहले पाई बाय 6 इंटू पाई, हमें इसमें गुणा करना है 180 बटे पाई से। जैसे ही हम इसको 180 बटे पाई से गुणा करते हैं तो आप सब जानते हो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 6 से हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइम। अब हम यदि गुणा करते हैं 30 को और 5 को तो ये हो जाएगा फ्रेंड यहाँ से 150 डिग्री। तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। मिस ये पहले रेडियन में था, अब हमने इसे चेंज कर लिया है डिग्री में। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा पाई बाय 3। फ्रेंड ये है पाई बाय 3, इसे हमें चेंज करना है डिग्री में। क्या करेंगे,
ये है हमारा रेडियन में, हमें इसे चेंज करना है डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई से। तो जैसे हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल और ये डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं पाई बाय 4। पाई बाय 4 को यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर होगा। यहां पे हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हम इसमें यहां से 4 से भाग दे सकते हैं 180 में, तो 4 से 8 जाए, 4 × 4 16 होता है, बचेगा 2 और फिर जाएगा 5 बार, कुछ हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। तो फ्रेंड ये थे हमारे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन से हमारे डिग्री में कन्वर्ट करना। अब यदि फ्रेंड हम आगे की बात करें तो अब हम पढ़ेंगे अनुपात को, ट्रिग्नोमेट्री अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, जैसा कि आप सब जानते हो, हमने देखा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, दूसरा होता है लंब और तीसरा होता है आधार। फ्रेंड यदि हम इनमें से किन्हीं भी दो भुजाओं को लेके यदि एक अनुपात बनाते हैं, अनुपात मतलब हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार। जैसे यदि हम यहाँ पे बात करें, यदि हम लिख दें लंब बटे कर्ण की, तो फ्रेंड इसे बोला जाता है साइन थीटा। तो फ्रेंड यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो फ्रेंड सबसे पहला यही होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। जैसे हम इसे यहाँ से बोल सकते हैं, आप सब जानते हैं 90 डिग्री होता है। ये है यहाँ पे थीटा, हम इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी और सी नाम दे सकते हैं। अब फ्रेंड ये है साइन, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, मींस लंब और कर्ण के अनुपात को नाम दिया जाता है साइन। अब यदि ये था लंब और कर्ण, यदि हम इसको उल्टा कर दें, मींस हम यदि इसको कर दें कर्ण बटे लंब कर दें, कर्ण बटे हम जैसे लंब करते हैं, तो फ्रेंड ये हो जाता है यहाँ से कोसेक थीटा। तो आपको ध्यान रखना है साइन किसका उल्टा होता है, साइन होता है कोसेक का उल्टा। अब यदि हम बात करें साइन के बाद आता है फ्रेंड कॉस थीटा की, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा होता है फ्रेंड हमारा यहाँ से आधार बटे कर्ण। अब जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, वैसे कोसेक कॉस का उल्टा होता है सेक होता है, सेक थीटा। हम सेक थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार। अब यदि फ्रेंड हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को हम लिख सकते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा का उल्टा होता है फ्रेंड कॉट थीटा, तो लंब बटे आधार का उल्टा होगा आधार बटे लंब। तो फ्रेंड ये है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो हम इनको ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। लेकिन साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन भी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा बोल सकते हैं। वैसे ही हम कॉस को बोल सकते हैं सेक में, तो देखो कॉस थीटा होगा 1 बाय सेक थीटा, और वैसे इस साइड होगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। अब यदि फ्रेंड हम और आगे बात करें तो अब नंबर आता है 10 का। हम 10 को लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा। लेकिन फ्रेंड आपको tan और कॉट दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इनके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला तो मैं लिख चुका हूं, दूसरा होता है tan थीटा का और वो होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। वैसे यदि हम tan का उल्टा होता है cot और cot थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा। तो फ्रेंड ये जितने भी हमने अनुपात लिखे इन्हें ही बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इन सभी फॉर्मूले को आपको याद रखना है फ्रेंड, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फॉर्मूले याद रखना होंगे, क्योंकि हर जगह अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखने होंगे और इनको याद भी करना होगा फ्रेंड। तो ये थे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात।